नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें इस धरती से बहुत बहुत दूर ले जाएगा, तारों और आकाशगंगाओं की दुनिया में। तैयार है? तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपने कभी शहर की भागदौड़, इसकी रोशनियों से दूर किसी गहरी काली रात में आसमान की तरफ देखा है, जब लाखों करोड़ों तारे एक साथ टिमटिमा रहे हों? वो नज़ारा है ना, बिल्कुल जादुई। एक पल को तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गए हों। तो आज की ये कहानी हमें ले जा रही है लद्दाख, वहाँ की खूबसूरत नुब्रा घाटी में। और पता है इस सफ़र में हमारे गाइड कौन है? 11 साल के जुड़वा भाई बहन यांगडोल और दोरजे। यही शानदार जगह उनका घर है। पता है लद्दाख को धरती पर तारे देखने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक क्यों मानते हैं? इसकी वजहें हैं। एक तो यहाँ का आसमान ज़्यादातर साफ रहता है, हवा में प्रदूषण वो तो बिल्कुल ना के बराबर है। और शहरों की तरह रात में कोई चकाचौंध वाली लाइटें भी नहीं। सोचिए, यांगडोल और दोरजे के लिए तो ऐसा तारों से भरा आसमान देखना हर रात की बात है। हजारों सालों से जब भी हम इंसानों ने आसमान की तरफ देखा है ना, तो हमें सिर्फ रोशनी के छोटे छोटे डॉट्स नहीं दिखे। नहीं, हमने उनमें हमेशा कहानियां ढूंढी हैं, तस्वीरें देखी हैं, गहरे मतलब खोजे हैं। ये हमारी कल्पना ही तो है जो इन दूर दराज के तारों को एक दूसरे से जोड़ देती है। यांगडोल और दोरजे ने अपने बड़ों से कहानियां सुनी हैं कि कैसे पुराने ज़माने में, सोचिए, जब कोई कंपास या गूगल मैप्स नहीं थे, तब पहाड़ों और रेगिस्तानों से गुजरने वाले बड़े बड़े कारवां इन्हीं तारों को देखकर अपना रास्ता ढूंढते थे। ये तारे, ये उनके लिए एक भरोसेमंद गाइड का काम करते थे। अब जरा एक पल के लिए आप सोचिए, जब आप रात में आसमान को देखते हैं, तो क्या आपने कभी तारों को जोड़कर कोई शक्ल बनाने की कोशिश की है? होता है ना ऐसा, शायद कोई जानवर, कोई चीज या फिर कोई चेहरा। हाँ, मतलब पहली नजर में तो आसमान में तारे ऐसे ही बिखरे हुए लगते हैं ना, जैसे किसी ने एक गहरे नीले कैनवस पर सफेद रंग के ढेरों छींटे मार दियों। कोई खास पैटर्न नहीं दिखता, कोई डिजाइन नहीं, बस टिमटिमाते हुए बिंदु। लेकिन फिर हमारा दिमाग कुछ कमाल का काम करता है। हम अनजाने में ही इन बिंदुओं को, इन डॉट्स को काल्पनिक लकीरों से जोड़ना शुरू कर देते हैं। और फिर अचानक वो बिखरे हुए तारे जानी पहचानी शक्लों में बदल जाते हैं। और बस इसी तरह जन्म होता है तारामंडलों का, जिन्हें हम कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। तो ये कॉन्स्टलेशन आखिर है क्या? अगर सीधे सीधे समझें तो ये तारों का बस एक ग्रुप है जो मिलकर एक जानी पहचानी शक्ल बनाता है। और पुराने जमाने से ही इनके नाम पौराणिक कहानियों के किरदारों, जानवरों या चीजों पर रखे गए हैं। पर रुकिए, ये पैटर्न ढूंढना सिर्फ कहानियों या कल्पना की उड़ान नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका भी है। इसी तरीके से हमने पूरे आसमान का एक नक्शा बना लिया है, उसे अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है ताकि हम उसे और अच्छे से समझ सकें। और ये कोई ऐसे वैसी बात नहीं है। जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, मतलब IAU, उसने ऑफिशियली पूरे आसमान को 88, जी हाँ, 88 अलग अलग हिस्सों में बांटा है। हर हिस्सा एक तारामंडल है और ये सब मिलकर रात के आसमान का एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड मैप बनाते हैं। वैसे भारतीय खगोल विज्ञान में भी तारों को समझने का अपना एक बहुत पुराना और गहरा सिस्टम है। यहाँ हम नक्षत्र शब्द का इस्तेमाल करते हैं। नक्षत्र मतलब कोई एक खास तारा या फिर तारों का एक समूह जिसे एक पहचान दी गई है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये दोनों सिस्टम आपस में जुड़े हुए हैं। चलिए उदाहरण देखते हैं। जैसे जिसे पूरी दुनिया में ओरायन द हंटर कहते हैं, उसी के एक बहुत चमकीले तारे बेटलज्यूस को भारतीय ज्योतिष में आर्द्रा नक्षत्र कहा जाता है। या फिर टोरस तारामंडल का जो एल्डेबरान तारा है, वो है रोहिणी नक्षत्र। और प्लिएडीज का तारा समूह कहलाता है कृत्तिका। कमाल है ना? तो ठीक है, अब अपना नजरिया थोड़ा और बड़ा करते हैं, जूम आउट करते हैं। धरती के आसमान से निकलकर अब हम ब्रह्मांड में अपनी असली जगह को समझने के लिए एक और लंबे सफर पर निकलते हैं। तो हमारा सबसे करीबी कॉस्मिक एड्रेस क्या है? वो है हमारा सोलर सिस्टम। इसमें क्या क्या है? हमारा अपना तारा सूरज, 8 प्लैनेट्स, उनके चांद और अनगिनत एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स। ये अंतरिक्ष में हमारा घर है। लेकिन क्या कहानी यही खत्म हो जाती है? हमारे सोलर सिस्टम के उस पार क्या है? यही सवाल हमें एक और भी बड़ी, और भी विशाल दुनिया की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देता है। और ये है वो दुनिया, हमारा असली ब्रह्मांडीय घर, मिल्की वे गैलेक्सी, जिसे हम आकाश गंगा भी कहते हैं। सोचिए, ये तारों, गैस और धूल का एक इतना बड़ा शहर है जिसमें अरबों तारे हैं। और हमारा सूरज उन्हीं अरबों में से बस एक तारा है, सिर्फ एक।
अब हम अपने सफर के सबसे बड़े, सबसे विशाल पैमाने पर पहुंच रहे हैं, अपनी आकाशगंगा से भी परे। अब हम झांकने जा रहे हैं खुद ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों में। तो सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि हमारी आकाशगंगा अकेली नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो ब्रह्मांड में मौजूद खरबों आकाशगंगाओं में से सिर्फ एक है, और हर आकाशगंगा में अपने अरबों तारे हैं। जरा सोचिए इस बारे में। ये सोचना भी दिमाग को चकरा देता है ना? और यही यही विशालता हमें एक बहुत ही गहरे और बुनियादी सवाल पर लाके खड़ा कर देती है कि इतनी बड़ी, लगभग अनंत जगह में क्या हम इंसान अकेले हैं? क्या कहीं और भी जीवन हो सकता है? वैज्ञानिक, साइंटिस्ट इस सवाल का जवाब लगातार ढूंढ रहे हैं, और उनकी खोज का सेंटर है एक्सोप्लैनेट्स, मतलब वो प्लैनेट्स जो दूसरे तारों का चक्कर लगाते हैं। सच कहूं तो अब तक हमें जीवन का कोई पक्का सबूत तो नहीं मिला है, लेकिन ये खोज पूरी शिद्दत से जारी है। और हम आपको इसी एक ख्याल के साथ छोड़कर जा रही हैं कि हम ब्रह्मांड के बारे में जितना जानते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा जानना अभी बाकी है। ये खोज जारी है, और क्या पता, शायद सबसे बड़ी और सबसे रोमांचक खोजें तो अभी होनी बाकी हैं। तो अगली बार जब आप आसमान की तरफ देखें, तो ये जरूर याद रखिएगा कि आप एक बहुत बहुत बड़ी कहानी का हिस्सा हैं,